नमस्कार संस्कृताय बंधुओं, मैं मंगेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं नई नई आई हुई वैकेंसी यूपीएसआई के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें मैं आपको हिंदी से अवगत कराऊंगा, हिंदी के बारे में बताऊंगा, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब आपको बताऊंगा कि यूपीएसआई की वैकेंसी कितनी आई है। तो आई है 45,543। तो इसमें हिंदी का जो है 40 क्वेश्चन आता है और 40 क्वेश्चन में 100 अंक का। अब 100 अंकों में इतने टॉपिक हैं, आपको मैं क्रमबद्ध यानी कि टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को मैं आपको अवगत कराऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है मित्रों, मेरी इतनी बात आपके जहन में उतर गई होगी। जैसा कि हिंदी व्याकरण में आता है भाषा विज्ञान। अब भाषा विज्ञान में बोलियां, उपबोलियां, ये सब क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वर्णमाला क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, विलोम क्या होता है, सबको मैं बताऊंगा। आए हुए पुराने प्रश्न पत्रों के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कहां पर कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा कि जो आपके प्रश्न पत्र में जब एग्जाम हॉल में आप बैठे और उसमें मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न ना आए। ध्यान देना, आपको YouTube पर जब आप जाते हैं तो YouTube पे आप हजारों जगह टटोलते हैं, आपका मन स्थिर नहीं रहता। हमको विश्वास है सब लोग यही करते हैं। अभी 500-1000 रुपए का कोई बैच ले लेंगे, उसमें इतने अच्छे से पढ़ेंगे, लगेगा कि हाँ कि भाई भले ही उतना अच्छा कंटेंट वहां ना मिले मगर वो पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको पूरे हिंदी को इस चैनल के माध्यम से कवर कराऊंगा। मेरे अन्य मित्रों के द्वारा आपको अन्य विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। तो हम चलते हैं अपने सिलेबस को तरफ। तो मंगलाचरण से शुरुआत करूंगा क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, मैं एमए संस्कृत से हूं। तो आप लोगों को मैं पहले मंगलाचरण से अपनी शुरुआत करना चाहता हूं। ओम ईशावास्येदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्वचित् धनम। तो कोई अज्ञात होगा कि जितना व्याकरण संस्कृत का है और जितना व्याकरण हिंदी का है, अगर कोई व्यक्ति हिंदी और संस्कृत के व्याकरण से अवगत है, उसको ज्ञान है, तो शायद उतनी सरलता हिंदी वाले मास्टर को ना होगी जितनी सरलता संस्कृत वाले मास्टर को हिंदी व्याकरण समझाने में होगी। मैं संधि समास को पढ़ाते वक्त आपको सूत्रों के माध्यम से भी पढ़ाऊंगा। अगर आपको मैं उच्चारण स्थान से अवगत करा रहा हूं तो मैं ऐसे बताऊंगा कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अब आप आ का ख ग घ ङ, अब ऐसा याद करने के बजाय आप सिर्फ इतना याद करेंगे कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, यानी कि आ और का और ख ग घ अंगा, इन सब का उच्चारण स्थान सिर्फ क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि इतने टॉपिक हैं। अब देखिए हिंदी भाषा से जो है, भाषा से लगभग मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही, 3 से 4 क्वेश्चन। अब वर्णमाला से लेकर के जो संधि समास है यहां तक तो आपको 20 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन जहां की मान के चलिए वर्णमाला से रस आदि तक, रस, छंद, अलंकार। ठीक है। और जो आता है एक साहित्य का विषय। साहित्य का विषय जैसे कुछ पुरस्कार होते हैं, लेखक रचनाएं होते हैं। अब जैसे पूछ लिया जाए कि प्रेम सागर किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे? लल्लू लाल। लल्लू लाल हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में उपयोग करते करते रचना ज्यादा हमारे जहन में उतर गई है। तो ऐसे ऐसे मैं आपको सभी रचनाओं से अवगत कराऊंगा कि आदिकाल क्या होता है, भक्ति काल क्या होता है, रीति काल क्या होता है, उस समय के कवि कौन थे। तो ये सब मैं तथ्यात्मक चीजें और जो भी जैसा भी हो सकेगा मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। आप बस विश्वास करके हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए। मैं वादा नहीं करूंगा, मैं रिजल्ट लाऊंगा। जब आप पेपर देकर लौटेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कहीं से पढ़ा है। भाई अगर आप निरंतरता पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब तो कुछ होगा।
अब ये कहो कि मास्टर आए 3 घंटे का मैराथन ले, 4 घंटे का मैराथन ले, 5 घंटे का मैराथन ले और आपको कुछ ना समझ में आए। भाई कहां से समझ में आएगा? जब आप रिवीजन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो समझ में क्या आएगा? कुछ नहीं। जब आप 4 बार कहेंगे कि अको विसर्जनीया नाम कंठा ईचु यसा नाम तालु, तब तो आपको कंठस्थ होगा कि ई और चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। तत्सम तद्भव आपको रटना पड़ेगा। ए नहीं कि मास्टर कोई लाए गोली खिला दे, एक गोली खा लो भैया तत्सम तद्भव कंप्लीट, ऐसा तो होगा नहीं। जब आप पढ़ेंगे कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हाँ, अब ऐसा पढ़ेंगे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए झुके कूल सो जल पर सनहित मनव सुहाए। जब आप जान जाएंगे कि तरनी तनुजा तट तमाल, हाँ, तभी तो आप जानेंगे तावर्ग की आवृत्ति, तावर्ग की आवृत्ति, तावर्ग की आवृत्ति, तावर्ग की आवृत्ति, तभी तो आप जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार है। बिना आप रटे समझे स्वाध्याय किए कैसे जान पाएंगे मित्रों? मित्रों शब्द कहना थोड़ा हमको लग रहा कि शायद सही है। मित्र ना कहें तो क्या कहें, आप हमारे मित्र ही तो हैं। आपको अच्छी तरह हम बता दे रहे हैं कि जब मैं विलोम शब्द के बारे में और कारक के बारे में, लिंग के बारे में, वचन के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक तथ्य आपको अवगत कराऊंगा। मेरे पढ़ाए हुए से अगर आपका नहीं आया तो बताना। हाँ, ना विश्वास हो तो आप अन्य चैनलों के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इसमें मैं आपको खेद नहीं करूंगा। क्योंकि कल आप अगर हमको कहेंगे कि वो मास्टर वो पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था समझ में नहीं आ रहा था, मगर मैं अध्ययन अध्यापन कराने के बाद मैं बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन आया है। जब मेरे रिकॉर्डेड क्लासों से आपको बताऊंगा भैया कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होता है, उदासीन क्या होता है। अब ये आलिख दी, आलिख दे तो का बुझबा, जब तक बताई ना कि उदासीन है तब तक समझ पाइबा ना, समझ में आई तो ये खातिर बतावा तानी। अच्छे से पढ़िया, हमारा चैनल से जुड़े रहिए। बाकी हमके आशा ना विश्वास बा, आप हमारा पे विश्वास करिए। यूपीएसआई के दरोगा बना दे, अब यूपीएसआई के वैकेंसी आयल बा, दरोगा बना दे। अब जुड़ल रहबा तो हिंदी हम पढ़ा दे। अब अन्य मित्र के संगे तार बोल बाला बताई, ये भैया हमसे जुड़ा रहा हो यूपीएसआई के साथे साथे तोरा के हम यूपीएससी तक ले जाए, बस जुड़ा रहा, ठीक बा? जो सिलेबस में आपके लगा हुआ है। अब आप कहेंगे क्या क्या बता दिए, क्या क्या नहीं बताए, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ आपके सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। पहला टॉपिक क्या है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। अब कहोगे कि हिंदी क्या है, हिंदी तो लगा गए। अभी आपको पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, आपको तो आप लोग जानकार हैं, जो जानकार हैं वो तो बता देंगे भैया फारसी भाषा का शब्द है, और जो नहीं जाने वो क्या बताएंगे, जो नहीं बता पाएंगे उनको हम बताएंगे, ठीक है? और क्या है? हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। अगला क्या है? हिंदी व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है भैया, इसको भी बताएंगे, हिंदी व्याकरण, ठीक है? हिंदी व्याकरण के बाद क्या है? पर्यायवाची, 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 पर्यायवाची है। पर्यायवाची के बाद अब देखिए पर्यायवाची जो है, इसमें तो मैं तथ्यात्मक चीजें बताऊंगा। तथ्यात्मक चीजें बताने के बाद महत्वपूर्ण पर्यायवाची। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सभी पर्यायवाची बता दिए जाएं, हाँ?
जितना भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा, हमको इम्पोर्टेंट लगेगा, वो तो मैं बताऊंगा। उसमें जो तथ्यात्मक चीजें होती हैं उसको भी बताऊंगा। ये नहीं कि मैं बता दूंगा इसका पर्यायवाची ये है, इसका पर्यायवाची ये है, ऐसा नहीं। मैं तथ्य भी बताऊंगा और महत्वपूर्ण पर्यायवाची भी बताऊंगा। उसके बाद आता है विलोम शब्द। भैया विलोम भी अब लोग रटते रहते हैं कि इसका विलोम ये है, इसका विलोम ये है। रटने से नहीं, समझने से आएगा। रटने से नहीं, समझने से आएगा। जब आप पढ़ोगे विलोम, तो विलोम के साथ जानते हो क्या आएगा? नहीं बताएंगे, पढ़ाते वक्त बता देंगे, ठीक है। उसके बाद एकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ऐसे ऐसे अन्य विषय इसमें दिए गए हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार आदि आदि विषय मैं बता दे रहा हूँ। लिखने में मैं टाइम सोच रहा हूँ कि क्यों ही बर्बाद करें, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। एकार्थी शब्द है, अपठित बोध है, तत्सम तद्भव है। लो भैया, तत्सम तद्भव सब यही गड़बड़ा जाते हैं। कहते हैं साला तत्सम और तद्भव क्या है? तत्सम तद्भव, भैया तत्सम तद्भव मैं तो जानता हूं, मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं। अब तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है? अब भैया जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो तत्सम बोलते हैं। और भैया जो पढ़े लिखे कम होते हैं, जिनको लगता मैं सरल रूप में बोलूं, वो तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं। अब भैया जेका गांव के लड़का जे रही हैं, उनका नेत्र का हकीकत का नेत्र कहीं है, एक बार कहीं है लेकिन दोबारा का कहीं है, तारे अखिया से कम देखा था का। तो यही खातिर हम बतावा तानी कि तत्सम और तद्भव का होला। तत्सम होला संस्कृत से बनल, और तद्भव हिंदी में दोनों के सरलीकरण, ठीक बा। तो उसके बाद मैं उपसर्ग और प्रत्यय बताऊंगा। उपसर्गों की संख्या क्या होती, प्रत्यय कितने होते हैं, प्रत्यय ये सब बताने के बाद संधि, समास, इसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लोकोक्ति और मुहावरे, गांव में भैया मुहावरों का, लोकोक्तियों का बड़ा ही प्रयोग होता है। ऐसे लोकोक्ति, ऐसे ऐसे मुहावरे हैं, आपको सभी से मैं अवगत कराऊंगा। कारक क्या होता है ये भी बताऊंगा। लिंग, वचन, ठीक है, लिंग, वचन, ये सब मैं आपको बताऊंगा। रस, छंद, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, ठीक है। रस, छंद, अलंकार भी बताऊंगा। और रस, छंद, अब आप लोग श्रृंगार रस के प्रेमी हो गए होंगे, कुछ लोग तो वियोग श्रृंगार में चल रहे होंगे, कुछ लोग संयोग श्रृंगार में चल रहे होंगे। हमारे भी कुछ मित्र हैं जो संयोग श्रृंगार की परिस्थितियों से गुजरते हैं, कुछ हैं वियोग श्रृंगार के रूप में चल रहे हैं। तो हमसे बताते हैं, हमसे पूछते हैं तुम किस में चल रहे हो, हम कहते हैं अभी हम श्रृंगार रस पढ़े नहीं है। बोले कब पढ़ोगे, हमने कहा जब यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, अपने प्यारे मित्रों को पढ़ाएंगे, तब वहीं हम पढ़ लेंगे। तो ये हुआ रस, छंद, अलंकार। अब प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। अब तो ऐसा नहीं कि हिंदी साहित्य में जितने कवि हैं सबका मैं नाम बताऊं, सबका मैं परिचय बताऊं, सबका मैं रचना बताऊं, ऐसा नहीं। कुछ महत्वपूर्ण लेखक होंगे, उनकी रचनाएं होंगी, उनकी उपाधियां होंगी, इन सब के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। और क्या पुरस्कार होते हैं हिंदी भाषा में, जो पुरस्कार हैं उन सब के बारे में मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। और जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊं मित्रों, जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊं, तो आप क्या करना, उसको नोट्स में बनाना, नोट्स। अब कहो, अगर कोई कहे कि सर मुझे कोई किताब बता दो, भैया मुझे कोई किताब बता दो, मार्केट में इतनी किताबें हैं भैया, इतनी किताबें हैं ना, जितने शिक्षक से आप मिलोगे, जितने शिक्षक से आप मिलोगे, सब एक ना एक किताबें बताएंगे, मगर मैं कोई किताब नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं क्या बताऊंगा, मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं जो पढ़ाऊंगा वही आप पढ़ना। बस आपका एक जगह रुका रहना, आपका एक जगह रुका रहना, आपको एक जगह रुका रहना मतलब ये नहीं कि आप एक जगह बैठे रहें, नहीं, मतलब कि एक चैनल से जुड़े रहना। जैसे अब आप बैच ले लेते हैं तो वहां से आप जुड़े रहते हैं,
मगर जब आप बैच नहीं लिए होते हैं तो यूट्यूब पर भटकते रहते हैं। मैं भी ऐसा करता था, मगर अब नहीं करता। मैं तो जब समझ लेता हूँ कि हाँ इनका समझाया हमको समझ में आ रहा, तो मैं वहीं से पढ़ता हूँ। तो मैं अब अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के विषय आप लोगों के समक्ष आऊँगा। तो भाषा के विषय में चर्चा करूँगा। हिंदी क्या है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, और इसकी भारतीय भाषाएं क्या है, मतलब कि बोलियां, उपबोलियां, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को कहो तो मैं कुछ सुना दूं, जैसा कि सुनाऊं क्या, तो मैं गर्मी लग रही है। हाँ, अब गर्मी लग रही है तो लोग कह रहे हैं कि सर मुझे गर्मी लग रही है, कुछ लोग कह रहे हैं भैया मुझे गर्मी लग रही है। अब इनको मैं कैसे बताऊं कि जहां तुम वहीं मैं भी खड़ा हूं, जहां तुम वहीं मैं भी खड़ा हूं, बस फर्क इतना है आप बैठे हैं और मैं खड़ा हूं। फर्क इतना है कि आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं। वैसे तो परिश्रम मैं आपसे ज्यादा कर रहा हूं, इजहार जी बैठे रहिए, मैं आपसे ज्यादा परिश्रम कर रहा हूं। तो गर्मी हमको भी लग रही है, ऐसा भी नहीं है कि इतना अभी बजट नहीं है कि मैं एसी लगवा लूं या। तो इस सब के लिए मैं अब धीरे धीरे आप लोगों को अब इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी विषय हैं मैं सबको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना भी हो, जितना भी आपके मित्रगण हैं सबके पास हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि जिनके पास हमारी तरह कुछ कम चार्ज है, कुछ कम पैसे हैं, वो भी अपनी तैयारी में एक मजबूती ला सके। धन्यवाद मित्रों, एकदम निःशुल्क मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है।